बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दानिया पर जी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। अब तक की बड़ी खबर यह है कि आमिर लियाकत मरहूम की बीवी, जो कि कहती हैं कि हमारी तलाक नहीं हुई थी, उन पर इस फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। और आज कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस लीक करने के केस में जो है उनकी बीवी दानिया पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। आपको बताती चलूं कि FIA ने बहुत सारे इल्जामात लगाए थे, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई थी और कहा था कि जी इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन की तजलील करने के लिए जानबूझकर नाजेबा वीडियोस पहले बनाई और उसके बाद उसको अपलोड किया। उनको पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। FIA ने अदालत में दानिया शाह का जिस्मानी रिमांड देने की सदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। फिर पूछगिछ के लिए जुडिशल रिमांड पर उनको जेल भेज दिया गया था। आज जी मुलजिमा दानिया शाह को कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान मुलजिमा दानिया शाह पर जो है फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि दानिया ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। दानिया बार बार ये बोल रही है कि जी मैंने ये वीडियोस नहीं रिकॉर्ड की, मैंने ये वीडियोस नहीं बनाई, कोई और था जिसने ये सारी गेम खेली। मुसलसल वो गेम्स खेलने की कोशिश कर रही हैं। उनकी वालदा भी कहती हैं कि जी, फिर उनकी वालदा का एक नया बयान निकल के सामने आया है कि बुशरा बीबी क्यों आमिर लियाकत हुसैन का जो है वो उनकी कब्र कुशाई नहीं करवाने दे रही, क्यों जो है उनको उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा रहा। वो बार बार ये बात बोल रही हैं कि जी इन्होंने अपनी बेटी को आगे करके, आमिर लियाकत हुसैन की बेटी को आगे करके ये सारा खेल खेला है। उस बच्ची को नहीं पता कि उनकी वालदा क्या कुछ खेल रही है। और आज भी ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं मीडिया के सामने कि जो बुशरा बीबी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ दौलत से मतलब है। वो जब आमिर लियाकत हुसैन जिंदा थे तो उनका कोई लेना देना नहीं था, वो उनसे बच्चों को मिलने नहीं देती थी। आमिर लियाकत हुसैन की मुतादिद वीडियोस इस वक्त मौजूद हैं उनके मुताबिक के उसमें वो इल्तिजा कर रहे हैं कि जी मेरी बीवी जो है मतलब मेरे बच्चों की माँ, उनकी एक्स-वाइफ बच्चों से मिलने नहीं देती। मैं अपने बच्चों को कॉल करता हूँ, उनसे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरे बच्चे मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो डिप्रेशन में जब आमिर लियाकत थे तो बकौल दानिया की वालदा के कि कोई भी उनके साथ नहीं था और वो नौकरों के सर पे थे। वो बार बार इल्तिजा करते थे, मुख्तलिफ वीडियोस में बोलते थे कि जी मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। उनकी तस्वीरें लगाते थे, लेकिन उनकी पहली बीवी मुलाकात नहीं करने देती थी। और उन्होंने तो ये भी आज बोला है कि जो दानिया है उसके लिए आमिर लियाकत ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि मैंने दानिया को माफ कर दिया, ना उनकी तलाक हुई थी। बुशरा बकौल उनके कि बुशरा पता नहीं कहाँ से वो फतवा लेकर आ गई हैं, वो कहानी लेकर आ गई हैं कि उनकी तलाक हो गई है, वो वकील के पास सिग्नेचर लेकर आ गई हैं। ऐसी कोई भी चीज जो है ना तलाक हुई और ना ही खुला हुई। अभी भी दानिया जो है आमिर लियाकत की बेवा है और पैसे तो दूर की बात, हमें तो ये भी नहीं पता कि उनकी कितनी जायदाद थी। जैसे ही आमिर लियाकत इस दुनिया से रुखसत होते हैं, बुशरा बीबी बकौल उनके वो काबिज हो जाती हैं तमाम तर जायदाद पर और उन्होंने हर चीज अपने साथ मिला ली है। तो वो बार बार ये बात बोल रही है कि मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। हम बार बार ये डिमांड करते हैं कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई की जाए और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए ताकि पता चल सके कि उनको कत्ल किया गया था, उनको किस तरह से मारा गया था। ये नेचुरल डेथ नहीं है। वो बार बार यही कहानी सुना रहे हैं। तो उनकी जानिब से अभी भी ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हम बार बार ये बात बोल रहे थे कि जी कब्र कुशाई होनी चाहिए, जो है पोस्टमार्टम होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि आमिर लियाकत कैसे फौत हुए। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उनको कत्ल किया गया है। हमारी जुबान को दबाने के लिए, हमारी बात को दबाने के लिए जो है बुशरा ने ये सारा खेल रचाया और मेरी बेटी को जो है वो गिरफ्तार कर दिया है, अब करवा दिया गया है। अब उन्होंने कहा कि जी दानिया पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी, जबकि दानिया ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए केस के जो गवाहान हैं उनको 2 फरवरी को तलब कर लिया है। आपको बताती चलूं कि 15 दिसंबर 2022 को FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से पंजाब के इलाके लोधरा में जो है वो कार्रवाई करते हुए मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बेवा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें कराची की अदालत में रिमांड के लिए ले गए थे, लेकिन अदालत का वक्त खत्म होने की वजह से उनको लॉकअप में वापस भेज दिया गया था, रिमांड नहीं हुआ था। FIA हुकाम के मुताबिक मरहूम आमिर लियाकत की जो बेटी है उन्होंने मुलजिमा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। और उस वक्त दानिया की वालदा ने ये बताया था कि हमें नहीं पता था कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है मेरी बेटी को, हमें नहीं पता था। इन्होंने मेरी बेटी को जो है वो अगवा किया है, मारते पीटते हुए घर से उठाकर लेकर गए हैं। और बुशरा जो बुशरा बीबी हैं उनकी वकील उस वक्त उनके साथ मौजूद थी और मेरी बेटी को मारते पीटते हुए ये लोग लेकर गए। हमें नहीं बताया था कि ये बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हैं। हम बड़ी मुश्किल से ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे। अभी भी उनका एक ही
इल्ज़ाम है। अभी भी वो एक ही बात क्लेम कर रही हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जब हमने सर्वे किया तो आवाम का भी यही कहना है कि आमिर लियाकत हुसैन अचानक से फौत हो गए और आज तक इस बारे में पता ही नहीं चल सका कि उनकी डेथ कैसे हुई है। अगर बार बार जो है दानिया की वालदा और दानिया ये बात बोल रही हैं कि उनको शक है कि कत्ल हुआ है, तो एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए, करवाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बुशरा जो हैं वो अदालत में अदालत के दरवाजे खटखटाती हुई नजर आई। कभी वो कहती हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी अगर कब्र कुशाई का हुक्म दिया गया या ये बात की गई कि जी उनका पोस्टमार्टम हो, और वो रो रही थी, वो कह रही थी कि ये गलत है, आमिर लियाकत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन अवाम का मौक़िफ़ भी यही सामने आ रहा है। अवाम भी ये बात बोल रहे हैं कि जी हर हाल में जो है वो आमिर लियाकत की डेथ जो है वो किस तरह से अचानक हो गई उसका इल्म होना चाहिए। डिप्रेशन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एकदम से मर जाना, उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम भी ना होना, बच्चों का सामने आना, तो अवाम का भी इस वक्त यही कहना है कि जी हर हाल में जो है वो ये मामला निकल के सामने आने चाहिए कि आमिर लियाकत को जो है वो किस तरह से मारा गया या क्या मामला हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि एफआईए की जानिब से कहा गया था कि जी दौरान तफ्तीश ये बात रिकॉर्ड पर आई थी कि जो मुल्जिमा दानिया है मरहूम आमिर लियाकत की तजलील की नीयत से उन्होंने जो है ये नाज़ेबा वीडियोस रिकॉर्ड की थी और कई यूट्यूब इंटरव्यूज के दौरान वो वीडियोस दिखाई भी गई थी, जिसमें यासिर शामी का नाम भी आ रहा था कि जी पहली बार यासिर शामी साहब के प्रोग्राम में इस वीडियो को जो है वो चलाया गया है, दिखाया गया है। फिर दानिया की वालदा की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे कि यासिर शामी ने ये वीडियोस लीक की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे मामला निकल के इस तरह से सामने नहीं आ सके। एफआईए के मुताबिक इन इल्जामात के तहत दानिया के खिलाफ पीका एक्ट 2016 की दफा 20, 21, 24 के तहत 10 अक्टूबर 2022 को ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एफआईए के मुताबिक 1 नवंबर 2022 को मफरूर मुल्जिमा दानिया के खिलाफ अबूरी चार्जशीट जमा करवाई गई थी और फिर उसको लोधरा से गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जब आमिर लियाकत हुसैन ने 2022 फरवरी में शादी की थी तो 18 साल दानिया की उम्र थी और ये इनकी तीसरी शादी थी जो सिर्फ 3 माह में जो है वो तंसीख निकाह पर जाकर जो है ख़त्म हुई। तंसीख निकाह के लिए उन्होंने, वो कहती हैं कि जी जो है हम लोगों ने किया तो था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी भी आमिर लियाकत की बीवी हैं, वो बेवा हैं, उनकी कोई ना आमिर लियाकत ने तलाक दी और ना ही उन्होंने खुला उनकी हो पाई थी। उससे पहले आमिर लियाकत जो है वो दुनिया से चले गए थे। तो ये मामला ये है कि जी आमिर लियाकत की मौत जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी तक किसी को ये इल्म नहीं हो सका कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया से चले गए, क्योंकि लोगों के मुतज़ाद बयानात हैं, लोगों की अपनी राय भी है। लोगों के मुताबिक अगर दानिया ने ये सब कुछ किया है तो उस वक्त डिप्रेशन से वो लड़ रहे थे जब कोई भी उनके पास नहीं था। वो अपने बच्चों के लिए भी तरस गए थे और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात बोली थी कि मैंने सब कुछ जो है अपने बच्चों के नाम किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मेरे बच्चों के नाम है, जिसमें उन्होंने 2 घर के बारे में बात की थी, उन्होंने एक गाड़ी के बारे में बात की थी। वो कहते हैं कि जी सारा खर्चा बच्चों का मैं उठाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने बात की थी और दानिया का इल्ज़ाम था कि जी मुझे मारते हैं, मुझे पीटते हैं। यही इल्ज़ाम उनकी दूसरी बीवी तूबा ने भी लगाया था, लेकिन तूबा जो है बड़े आराम से साइड पे हो गई थी। उन्होंने जो है वो खुला ले ली थी, उसके बाद वो साइड पे हो गई थी। उनके कोई बयानात या इस तरह से कोई चीज़ें सामने नहीं आई थी। जो सारी चीज़ें दानिया की तरफ से आई, एक वीडियो जो है वो रिलीज़ की जाती है जिसमें मियाँ बीवी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। एक ऐसी वीडियो जिसे देख कर रूह काम जाती है कि अगर मियाँ बीवी जो कि एक दूसरे का लिबास हैं प्राइवेट लम्हात को कैप्चर करेंगे, इस तरह से गंदी वाहियात नाजेब नंगी वीडियोस बनाकर जो है वो दुनिया के सामने रखेंगे, सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कभी हम ये वीडियोस बना लें, शायद हमें कोई मौका मिले तो हम इसको इस्तेमाल कर सके, तो ये इतनी अखलाकियत से गिरी हुई हरकत होगी जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो अब देखते हैं कि जी आने वाला वक्त क्या बताता है, क्या पोस्टमार्टम किया जाएगा या नहीं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या पोस्टमार्टम करना चाहिए। आमिर लियाकत की कत्ल की असल की जो उनका कत्ल कहा जा रहा है या उनकी मौत की असल वजह जो है वो निकल के सामने आनी चाहिए, और दानिया के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या उनको बरी कर दिया जाएगा या उनको सज़ा मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी राय से आगाह करें।